की जितनी भी तारीफ करूं वो कम, क्योंकि किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले भागीदारों का होता है। आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसमें ये कोई आज़ादी का जो पर्व है ये एक औपचारिकता के निर्वहन के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस आयोजन को, मैं तो कहता हूँ कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व भर में जहाँ भी हमारे भारतीय या हमारे देश से जिनका दिलो दिमाग में बसा हुआ है, और यहाँ तक नहीं केवल और केवल मात्र हिंदू कम्युनिटी से संबंधित रखने वाले लोग, जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने बताया था कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी केवल हिंदू समाज के लोगों ने नहीं लड़ी, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट बहुत से लोगों का योगदान रहा। तब जाकर के हमें 200 वर्षों की ब्रिटिश शासन की गुलामी के बाद ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई। हमें खुली जो हवा है उसमें सांस लेने का अवसर मिला। और मैं तो कहता हूँ कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे और पिछले 15, 20, 30 वर्षों के अगर इतिहास को पलट करके देखता हूँ तो उस चीज़ को लोगों ने भुला दिया। और आजकल ये सोशल मीडिया या फिर ये जो हमारे गूगल का या व्हाट्सएप का ये दूसरे जो प्लेटफॉर्म मिले हमें, ये हमारे अपने ना होकर के अमेरिका जैसी एक महाशक्ति के हैं, और वो उनको एआई तक का जो मिला है, जो आज नए जो फीचर्स मिलने लगे, बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अगर हम पीछे के इतिहास में अगर देखें, ये स्वतंत्रता दिवस की लड़ाई या इसकी चिंगारी जब फूटी थी, वो चिंगारी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत में या वहां से प्रारंभ हुई थी। और अंग्रेजों ने और इतिहासकारों ने, क्योंकि इतिहासकार भी उन्हीं के थे, उन्होंने इसको एक गदर का नाम दिया, इसको विद्रोह का नाम नहीं दिया, कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय समाज ने या भारतीयों ने इसको एक स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में लिया। और वो निडर होकर के इस लड़ाई में उतरे और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, और वहां से ये लड़ाई प्रारंभ हुई। और बहुत से, मैं कहता हूँ उसमें महात्मा गांधी जी का भी योगदान आता है, पंडित नेहरू का भी आता है, रानी लक्ष्मीबाई का भी आता है, और हमें राजा राव तुलाराम का भी आता है। बहुत असंख्य हजारों लाखों लोगों की शहादत के बाद ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई। और आज़ादी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। ये मत मानो को एक लाइन में आज़ादी मिल गई, वहां से हमें आज़ादी का जो पर्व है वो शुरू हो गया। और उसी दिन में अंग्रेजों ने, अगर आपके घर में एक चोर अगर मान लिया 1 घंटे के लिए भी आपके घर में घुसता है तो रोना चिल्लाना हमारे लिए स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि हमारा तो सब कुछ ले गए, गहने जेवर फला ढिमका सब कुछ चुरा ले गए। और उन्होंने तो 200 वर्षों तक इस देश को आराम से लूटा। चाहे वो सोमनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे हमारे देवी देवताओं के मंदिर हो, उनके छत्र हो, उनकी मूर्तियां हो, दुर्लभ मूर्तियां हो, वो सब को उठा करके और इंग्लैंड ले गए। वहां उस समय देश था, उन्होंने बिल्कुल खाली बंजर और यहाँ कोई सुविधाएं ना छोड़ करके गए। और मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ के लोग आजादी के बाद दोबारा से पुलिस का करना, प्रशासनिक व्यवस्था को फेल करके गए थे। और अनाज की बात मैं करूं तो दाने दाने के लिए हमारी जनता थी, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा, वहां तक के लोग तरसते थे। उनको केवल और केवल मोटा अनाज जो बिना पानी के जो पैदा हो जाता था वो अनाज खाने के लिए मिलता। और मैं इस चीज का 74 या 73 का मेरा बर्थ है, मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है कि आते आते 78 तक का मेरे को जब याद शुरू है, वहां तक मैंने देखा था घरों में गेहूं की रोटी नहीं बनती। और वहां चलते चलते इतनी मार को हम झेल ही रहे थे, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी, ना शिक्षा थी। हमने एक संघर्ष और
दोबारा एक लड़ाई लड़ी, वो इस सारे इंफ्रा को बनाने में और भारतीय लोगों को दोबारा से एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सुलभ और सुरक्षित और आसान जिंदगी जीने के लिए हमने एक लड़ाई 1947 के बाद प्रारंभ की। और उसमें बहुत से राजनेताओं का, आम जन का बहुत हमें सहयोग रहा। और सहयोग के बाद उस कारवा को आते के बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास 2025 आती है। और इस 2025 के अंतराल में ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें इंफ्रा के रूप में जिक्र करी है, वो सारी चीजों की बजाय हमने 1962 में चाइना से युद्ध लड़ा। और चाइना से युद्ध लड़ा तो मैंने पिछले संबोधन में आपसे बताया था कि उसमें कई नहीं, हजारों की संख्या में माताओं के लाल, किन्हीं भाइयों के बहनों के भाई और बहुत से लोग जो है ना वो मारे गए। और अगर चाइना बॉर्डर की अगर आप बात करते हो, -डिग्री में टेम्परेचर होता है। हमारे वीर शहीदों का या आज के जो हमारे सैनिक वहां बैठे हैं, उनके पैर जो हैं वो गड़ जाते हैं। उसकी उस अनुभूति को तो आप और हम मतलब समझ में नहीं पाते वो कितना से। 1962 का चाइना से युद्ध हुआ, हमने बड़ा उसमें हानि सही और हमारे वीर सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन संघर्ष किया। और चाइना को ये बात का पता चल गया कि भारतीय इतना विकसित नहीं हुआ है, परंतु वो विकासशील होते हुए भी तुमसे टक्कर ले सकता है। 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई, 1971 में हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और उस